श्री गुरु, जय श्री माँ। आज महालया है, देवी पक्ष की शुरुआत। देवी पक्ष के प्रारंभ में हमारे परम पूज्य भगवान और भगवती के चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम निवेदन। गुरु परिवार के प्रत्येक सदस्य को श्रद्धा और नमन। देवी दुर्गा शक्ति रूपिणी, विद्या रूपिणी, शांति रूपिणी, मातृ रूपिणी महादेवी की आराधना शुरू होती है इसी महालया के पावन दिन से। বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণ করো, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। इसका अर्थ ये है कि इस जग में जो भी सुंदर है, जो भी कल्याणकारी है, उसका आधा यदि नर की सृष्टि है तो आधे की सृष्टि करता है नारी। नारी इस विश्व संसार का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। नारी सृष्टि का आधार है, उसके बिना इस जगत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नारी ममता, सहनशीलता, प्रेम और कोमलता का प्रतीक है। ये सब गुण नारी की वास्तविक शक्ति है। देवी पक्ष के प्रारंभ में नारी सशक्तिकरण को सम्मान प्रदान करने और उद्यापित करने के उद्देश्य से हम सब मिलकर प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नाटक, जिसे हमने नाम दिया है शक्ति रूपेण गुरु कृपा ही केवलम। संयोग
मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मधुकैटभ विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. ओह, ये लड़की तो मुझे टेंशन दे देकर मार ही डालेगी। शाम के 7 बज चुके हैं और अभी तक घर लौटने का कोई नाम नहीं। भगवान जाने कहाँ पर है। बार बार बोलती रहती हूँ कि शाम होने से पहले घर आ जाए, पर सुनेगी तब ना। भगवान जाने इस वक्त कहाँ है, क्या कर रही है। ऊपर से इसका फोन भी अनरीचेबल है। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आपकी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी, क्या आपको दिखाई नहीं देता? शाम के 7 बज चुके हैं और अभी तक महारानी का कोई पता नहीं चल रहा। फोन करके पूछ लो कहाँ पर है, कब तक वापस आएगी। अरे वही तो कर रही थी, पर उसका फोन तो नॉट रीचेबल बता रहा है। भगवान जाने कहाँ पर है। अरे इतनी चिंता मत करो, कोलकाता में हमेशा ही नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। यह भी तो हो सकता है कि उसके फोन में चार्ज नहीं हो। दुर्गा पूजा आने वाली है, रास्ते पर ट्रैफिक जाम रहता है, शायद इसलिए देर हो रही है। अगर आपके जैसे पिता हो तो फिर बेटी तो लापरवाही होगी ही, इसमें कोई शक नहीं। लाड़ प्यार दे देकर आप ही ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। अनुशासन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसमें। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ना लौटेगी भैंस और ना लौटेगी रस्सी। क्यों? बेटी है इसलिए हमेशा उसको अनुशासन में रखना पड़ेगा? पिंजरे में बंद करके रखो उसे। तुम यही चाहती हो ना? अगर बेटी की जगह बेटा होता तो क्या तब भी तुम ये सब कहती? ओह, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, कुछ नहीं समझेंगे आप। अरे दुनियादारी क्या हो पता आपको। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो उसकी शादी ब्याह का इंतजाम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये जान लीजिए। तुम बस एक ही ख्याल में अटकी रहती हो। क्या शादी के अलावा एक लड़की के जीवन में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या उसका कैरियर बनाना जरूरी नहीं है? आत्मनिर्भर बनना जरूरी नहीं है? दकियानूसी ख्यालात में अपने आप को जकड़ के मत रखो। हे भगवान, मेरे ही किस्मत में ये सब मिलना लिखा था। एक लापरवाह बाप और उसकी लापरवाह बेटी। आप लोग कब समझेंगे मुझे पता नहीं। अरे एक लड़का और एक लड़की में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप मेरे पिताजी जैसे होते ना तो बेटी जरूर सही रास्ते पर चलती।
तो हमारे महान ससुर जी ने तुम तीनों भाई बहनों को ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया जिससे कि तुम तीनों एकदम सही राह पकड़कर उन्नति के शिखर पर पहुंच गए? अनुशासन। अनुशासन ही एक ऐसी शिक्षा है जिससे इंसान का चरित्र तैयार होता है। मुझे अभी भी वो दिन याद है। वो महालया की सुबह थी। শিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জির, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামণী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদশ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। जय और मन, जाओ तुम दोनों जाकर ड्राइंग रूम में बैठो और टीवी ऑन कर दो। 5 बजे से महिषासुरमर्दिनी का प्रोग्राम टीवी पर आएगा। देखना कितना मजा आएगा। माँ दुर्गा और महिषासुर की लड़ाई दिखाई जाएगी। मुझे महिषासुरमर्दिनी नहीं देखना है। कल हम सबने मिलकर तय किया था कि आज सुबह सुबह हम लोग मैदान में जाकर खूब खेलेंगे। अभी मैं वही जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ, पर देखना कपड़े गंदे मत करना। माँ, मुझे भी जय के साथ बाहर जाना है। हम सब सहेलियों ने भी तय किया था कि आज हम लोग मिलकर खेलेंगे। मैदान के किनारे जो शेफाली का पेड़ है ना, उसके नीचे शेफाली के फूल बिछे रहते हैं। हम सब मिलकर वो फूल चुनेंगे और उन फूलों की माला बनाएंगे। तू क्या पागल हो गई है? अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है, अभी भी अंधेरा है। इस वक्त बाहर जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेलेगी? अगर तेरे पापा को पता चलेगा तो वे क्या करेंगे, तू क्या जानती नहीं? पर भाई भी तो बाहर जा रहा है ना, उसे तो आप कुछ नहीं कह रही हो। अरे तेरा भाई एक लड़का है और तू एक लड़की है। तुझे लाज शर्म कुछ है या नहीं? तू कहीं नहीं जाएगी। चुपचाप जाकर ड्राइंग रूम में बैठ जा और टीवी चला ले। मैं भी आ रही हूँ। माँ, आ जाओ, प्रोग्राम शुरू हो चुका है।
सर्वशास्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते तव अचिन्त रूप चरित महिमा तव अचिन्त रूप चरित महिमा तव अचिन्त नव शोभा नव ध्यान रूपाहित प्रतिमा तव अचिन्त रूप चरित महिमा तव अचिन्त विकसित ज्योति प्रीति मंगल बरणे हे तव अचिन्त रूप चरित महिमा तव अचिन्त সাধন ধন ব্রহ্ম বোধন সাধনে তুমি সাধন ধন ব্রহ্ম বোধন সাধনে তব প্রেম নয়ন ভাতি নিখিল তারুণী কনক কান্তি ঝরিছে কান্ত বদনে হে তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে ধ্বনিছে তোমারি ভুবনে হে তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত নব শোভা নবধান রূপাহিত প্রতিমা তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত अचिन्त रूपधारिते सर्वकामाय भूषिता सर्वशास्त्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते
তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত রূপ চরিত মহিমা তব অচিন্ত मेरा तर्पण का सामान तुमने एक बैग में समेट कर रख दिया है ना। मैं गंगा घाट जाने के लिए तैयार हूँ। पूजा घर में आपका सभी सामान मैंने एक बैग में इकट्ठा करके रख दिया है, आप थोड़ा ले लीजिए ना। आप क्या चाय पीकर तर्पण में जाएंगे? तर्पण करने से पहले मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीता। क्या तुम ये नहीं जानती हो? बच्चे कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे हैं। जय तो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है और मन यहाँ पास में ही तो बैठी है। आपको दिखाई नहीं देता क्या? मुझे नहीं, शायद तुम्हें ही दिखाई नहीं देता है। कहाँ है मन? अरे मेरे पास ही तो बैठी थी, कहाँ चली गई? मन मन कहाँ गई तू? कहाँ गई? कहाँ गई? तुम्हारी बेटी बाहर भाग गई। एक बच्ची को भी तुम ठीक से संभाल नहीं पाती हो। क्या करती रहती हो तुम? अभी ठीक से सूरज भी नहीं निकला और तुम्हारी बेटी बाहर निकल गई खेलने के लिए। देख रहा हूं कि तुम और तुम्हारी बेटी मुझे समाज के सामने शर्मिंदा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ोगी। अब मुझे क्यों कोस रहे हैं? मैंने क्या किया है? मैं तो उसको बोली थी कि वो बाहर ना जाए। क्या सिर्फ बोल देने से ही हो जाता है सब कुछ? ध्यान नहीं रखना पड़ता? तुम जैसे लापरवाह को समझना ही बेकार है। तर्पण से लौटकर मैं तुम दोनों की ही खबर लेता हूँ। उस दिन जब पिताजी तर्पण से वापस आए तो उन्होंने मुझे और माँ को खूब फटकारा। उस दिन के बाद से मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं बिना कहे या बिना अनुमति लिए घर के बाहर कदम भी रख सकूं। इसे कहते हैं अनुशासन। कुछ समझे आप? तुम जिसे अनुशासन कह रही हो उसे मैं पाबंदी कहता हूं। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में एक ही नियम लागू रखते तभी वो अनुशासन कहलाता। लड़का और लड़की के लिए अनुशासन की परिभाषा अलग नहीं होती। मैं लड़का और लड़की में फर्क नहीं करता हूं। मेरे लिए सभी पहले इंसान हैं। तुम्हारे पिताजी की ये सब पाबंदियों के कारण शायद तुम्हारे मन में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना पनप ही नहीं पाई। छोड़िए, आपसे मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। जिस दिन बेटी मुश्किल में पड़ेगी ना, उस दिन आपको अकल आएगी। तब तक राम ही जाने। आपको चाय बना दूं? नहीं, मैं खुद बना लेता हूँ। क्या तुम्हारे लिए बनाऊं? हाँ, थोड़ी बना दीजिए। शाम से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, 8:30 बज गए हैं। अभी तक बेटी की कोई खबर नहीं। उनसे तो कहना ही बेकार है। क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं उसे?
हेलो अद्विता, बेटी देखना अभी तक अनुष्का घर नहीं लौटी। क्या तू कुछ जानती है इसके बारे में? आंटी, आज तो कराटे क्लास में उससे मुलाकात हुई थी। 3 से 4 बजे तक हमारी क्लास थी। उसके बाद तो वो निकल चुकी थी वहाँ से। बेटी, क्या तू जानती है कि कराटे क्लास के बाद वो कहाँ गई थी? हाँ आंटी, वो तो मुझे बोल रही थी कि आज उसके डांस प्रोग्राम का ड्रेस रिहर्सल है 4:30 बजे से। कराटे क्लास ख़त्म होने के बाद शायद वहीं गई होगी। हमारे कॉलेज में 3rd ईयर में अर्पिता दीदी पढ़ती है ना, उनके इलाके में सप्तमी शाम को महिषासुर मर्दिनी का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में अनुष्का भी भाग ले रही है। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। अनुष्का ने मुझे बताया था कि आज उस प्रोग्राम का ड्रेस रिहर्सल है, इसीलिए तो आज वो साड़ी भी लेकर गई है। पर बेटी, क्या तेरे पास अर्पिता का नंबर होगा? हाँ आंटी, अर्पिता दीदी का नंबर मेरे पास है। मैं आपके व्हाट्सएप में उनका नंबर भेज रही हूँ। पर आंटी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। आज बहुत ट्रैफिक जाम है, शायद इसीलिए अनुष्का को देर हो रही है। वो जल्दी लौट आएगी। ठीक है बेटी, तू नंबर भेज दे। अर्पिता से मैं एक बार फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, मन को तसल्ली हो जाएगी। ज़रूर आंटी, मैं तुरंत भेज देती हूँ। अच्छा आंटी, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटी, तू भी अपना ध्यान रखना। चल अब फ़ोन रख। हेलो, कौन? बेटी अर्पिता, मैं अनुष्का की मम्मी बोल रही हूँ। क्या आज अनुष्का ड्रेस रिहर्सल में आई थी? हाँ आंटी, वो तो 4:30 बजे से पहले ही आ गई थी। फिर हम सब ने मेकअप और ड्रेस किया और डांस रिहर्सल किया। సింధు జలైన ఋషించిను తే గుణ రంగ
अच्छा बेटी, क्या तुम बता सकती हो कि रिहर्सल खत्म करके वो कब वहां से निकली? 6 बजे तक हमारी रिहर्सल खत्म हो चुकी थी। ड्रेस चेंज करके वो 6:15 तक वहाँ से निकल चुकी होगी। ओह, अच्छा, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था कि उसके बाद उसको कहाँ जाना था? वह बोल रही थी कि घर जाने से पहले एक बार कुमारटोली में जाएगी। आज महालया है, देवी का चक्षुदान होगा। उसका कुछ फोटो लेने के लिए ही वो कुमारटोली जाएगी। आप लोगों का घर तो कुमारटोली के पास बाग बाजार में है ना? हाँ बेटी, कुमारटोली तो हमारे पास में ही है, पर अभी तक अनुष्का लौटी नहीं, इसलिए चिंता हो रही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी, फोटो खींचने में शायद थोड़ी देर हो रही है। चिंता कैसे ना करूं बेटी, लड़की की माँ तो हमेशा ही चिंता में रहती है। बाहर माहौल भी तो जरा भी ठीक नहीं है ना। आंटी, अनुष्का के व्यक्तित्व में एक ऐसा साहस और आत्मशक्ति प्रकाशित होता है जिससे कि उसको हानि पहुंचाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। मैं पिछले 2 साल से उसे देख रही हूँ। फिर भी बेटी, अनुष्का एक लड़की है, उस पर दिन बाहर हालत भी बिगड़ती जा रही है। अगर उसके साथ भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। आंटी, एक बात बोलूं, हम लड़कियों को इतना भी कमजोर मत समझिए। खुद की रक्षा करना हम जानते हैं। आप भूल रही हैं कि लंका में रहते हुए भी सीता मैया खुद को अपनी आत्मशक्ति और आत्म प्रत्यय के बल से रावण से रक्षा कर सकी थी। ठीक है बेटी, चल अभी मैं फोन रखती हूँ। ठीक है आंटी, अनुष्का जब लौटे तो उसे बोलना कि मुझे एक बार फोन कर दे। हाँ ठीक है बेटी, मैं जरूर बोल दूंगी। क्या आज रात को खाना बनाने का इरादा नहीं है? जब तक मेरी बेटी घर नहीं लौटेगी तब तक मुझसे कोई काम नहीं होगा। अगर आपको भूख लगी हो तो खुद नूडल्स बनाकर खा लीजिए। तुम तो बिना वजह परेशान हो रही हो। मैंने अपनी बेटी की परवरिश इस तरीके से की है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो वो उसे फेस करना जानती है, खुद की रक्षा करना वो जानती है। उफ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। प्लीज अभी आप चुप रहिए। इस बारे में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ओह, अभी फोन पर किसी से भी बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। और देखो, ये रानू फोन कर रही है। क्या मुसीबत है। फोन उठा लो, शायद अपनी बहन से बात करके तुम्हारा मन कुछ हल्का हो जाए। पर अगर उस वक्त अनुष्का भी फोन करे तब क्या होगा? फोन एंगेज देखकर अगर वो बात ना कर पाए? क्या बेकार की बात कर रही हो? अगर तुम्हारा मोबाइल एंगेज मिलेगा तो वो मेरे नंबर पर फोन करेगी। अब फोन उठा लो, बात कर लो। हाँ रानू, बोल, क्या खबर है? क्या बात है दीदी, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है। क्या आप किसी बात से परेशान हो? मेरी किस्मत में जब भगवान ने एक लापरवाह पति और एक लापरवाह बेटी लिख छोड़ा है तो मैं परेशान नहीं रहूंगी तो और कौन रहेगा? ये सब आप क्या बोल रही हो दीदी? जीजाजी तो भगवान है। जो सम्मान जीजाजी आपको करते हैं शायद ही किसी पत्नी को इतना सम्मान मिलता है। और अनुष्का जैसी सुशील और समझदार बेटी मुझे तो आजकल कहीं नजर ही नहीं आती। पर बात क्या है दीदी, आप इतना गुस्से में क्यों हो? देखना, इतनी रात हो चुकी है
और अभी तक अनुष्का घर नहीं लौटी। क्या चिंता नहीं होगी? अरे अभी तो सिर्फ 9:30 बजे है। मेरा बेटा तो 10 साढ़े 10 बजे घर लौटता है। तू भी तेरे जीजा जी की तरह बात करने लगी। अनुष्का एक लड़की है और तेरा बेटा एक लड़का है। क्या इतनी रात तक बाहर रहना एक लड़की के लिए ठीक है? एक बात बोलूं दीदी, मुझे गलत मत समझना। शायद हमारी परवरिश ही हमारे मन में ऐसे दकियानूसी सोच को जन्म देने के लिए जिम्मेदार है। हमारे पिताजी ने कभी भी हमें हिम्मत नहीं दी, कभी भी कोशिश नहीं की कि हम में आत्मविश्वास जागृत हो सके। उल्टा उन्होंने हमेशा समाज, नियम, इन सब बातों की पाबंदी लगाकर हमें पूर्ण रूप से बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। फलस्वरूप मानसिक रूप से हम लोग कमजोर ही रह गए। इस कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ लोग हम औरतों के ऊपर जुल्म करते गए और हम पारिवारिक हिंसा का शिकार होते गए। दीदी, आप तो जानते ही हो ना कि अपने बहनोई मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म करते हैं। शादी के बाद से ही ये और उनके परिवार वाले मुझे बात बात पर कोसते और फटकारते हैं। यहाँ तक कि कई बार वो मुझ पर हाथ भी उठा चुके हैं। पिताजी ज्यादा दहेज नहीं दे सके थे, इसलिए बात बात पर मुझे नीचा दिखाना, मुझे गाली देना जैसा उनका और उनके परिवार का नियम बन चुका था। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत कभी नहीं बन पाई कि इन सब के खिलाफ मैं आवाज उठा सकूं। हम औरतों के भीतर जो आत्मशक्ति होती है, शायद उसके बारे में मुझे ज्ञान ही नहीं था। फिर उस दिन अनुष्का आई। उसने मुझसे बात की और मेरी आंखें खोल दी। अरे अनुष्का, अंदर आजा बेटी। तो बैठ, तेरे लिए पानी लाती हूँ। क्या हुआ मासी? अब थोड़ी थकी हुई सी दिखाई दे रही है। आपके बाल भी बिखरे हुए हैं और आपके गाल पर ये निशान कैसा? अब तुझसे क्या छुपाना बेटी, अब तो बड़ी हो चुकी है। आज दोपहर के खाने में दाल बनाई थी, उसमें थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था, इसलिए तेरा मौसा जी। रुक क्यों गई आप मासी? बोलिए, साफ साफ बोलिए, क्या हुआ था? पहले तो उन्होंने खाने की थाली की उठाकर फर्श पर दे मारा। जब मैं कहने लगी कि खाना फेंकना ठीक नहीं है, तब वो गुस्से से डाइनिंग टेबल से उठे और मुझे कस के एक थप्पड़ मार दिया। मुझसे अब और सहन नहीं होता अनुष्का। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी भी आत्महत्या करने का मजबूर हो जाऊंगी। ऐसे डर डर के जीना मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। मौसी, आप इतने दिनों से ये सब क्यों सहन करती रही? शुरू में ही आपको विरोध करना चाहिए था। मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई बेटी। सोचती थी कि पिताजी पर मैं बोझ हूँ। पिताजी ज्यादा दहेज नहीं दे सके थे, इसलिए ससुराल में भी डर डर के जीती थी। एक बात पहले सुन लीजिए मासी जी, लड़की कभी भी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। संतान तो ईश्वर की सबसे सुंदर देन है मनुष्य का, चाहे वो बेटा हो या बेटी। ससुराल में बहू कभी भी अवांछित नहीं होते। एक लड़की अपना सब कुछ त्याग कर ससुराल में आती है और आकर सबकी देखभाल का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ले लेती है। अपना सारा प्यार, स्नेह, सहनशीलता देकर परिवार का ख्याल रखती है। 9 महीने की गर्भ वेदना सहन कर पति के वंश को आगे बढ़ाती है। आप जानती है मौसी जी,
शास्त्र में ये उल्लेख है कि विवाह के समय ससुर जी नववधू को प्रार्थना करके बोलती है, हे मेरी घर की लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारे, अपने सौभाग्य से घर को समृद्धशाली बनाएं। पति अग्नि के 7 फेरे लेकर पत्नी को वचन देते हैं कि वो हमेशा पत्नी के सम्मान की रक्षा करेंगे। पत्नी के भरण पोषण का दायित्व वो हमेशा उठाएंगे। पत्नी की शारीरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी पति का होगा। पत्नी भी वचन देती है कि वो पति के मन और मनन का दायित्व लेगी। पत्नी होने का हर धर्म वो निभाएगी। पति के मानसिक स्वास्थ्य का वो पूरा ध्यान रखेगी। पत्नी कभी भी पति पर बोझ नहीं होती, वो तो सहधर्मिणी है। पति के हर चीज पर पत्नी का समान अधिकार है। पर एक बात बोल अनुष्का, क्या ये सब वचन कोई निभाता है? मासी जी, क्या आपने नहीं निभाए? मैंने तो निभाने की पूरी कोशिश की है बेटा। आपने तो आपका वादा निभाया, पर शायद मौसा जी पीछे हट गए और आपने कभी उन्हें ये एहसास नहीं दिलाया कि वो अपने वचन निभाने में नाकाम रहे। असल में हम औरत लोग खुद पर विश्वास ही नहीं करते। पहले तो खुद को विश्वास दिलाना होगा कि आप उनकी सहधर्मिणी हो, अर्धांगिनी हो। आपका भी समान अधिकार है। आपके अंदर बहुत शक्ति है मौसी जी। अगर वो शक्ति नहीं होती तो इतना सालों तक आप सब कुछ सहन करके अपने कर्तव्य पर अड़ी नहीं रह पाती। अपने आप को पहचानिए मौसी जी। आपके अंदर जो अपार शक्ति है उसे जगाइए। जागो तुमी जागो, जागो दुर्गा, जागो दश प्रहर अभया शक्ति बल प्रदायिनी तुमी जागो, जागो तुमी जागो। প্রণমী বরদা অজরা তলা, প্রণমী বরদা অজরা তলা, বহু বল ধারিণী রিপুদল বারিণী জাগো মা, শরণময়ী চন্দ্রিকা শঙ্করী জাগো, জাগো মা, জাগো সুরবিনাশিনী তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো। मैं तेरी बात समझ रही हूँ रानू, पर तू मुझे बोल, शाम होने से पहले एक लड़की को अपने घर वापस नहीं लौटाना चाहिए? दीदी, आप जो बोल रही हो वो सही है, पर अनुष्का बहुत ही समझदार लड़की है। वो हर परिस्थिति को संभालना जानती है। वो तो हम सबके लिए प्रेरणा है। उससे प्रेरित होकर ही तो मैं अपना आत्मसम्मान लौटा पाई हूँ। तू क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनिए दीदी, परसों शाम की बात है।
आप तो अपने बहनोई को भली भांति पहचानते ही है। हमेशा गुस्सा करना ही उनका चरित्र की खासियत है। परसों शाम को ऑफिस से लौटते ही वो मुझ पर बिगड़ने लगे। बात आगे बढ़ती गई और फिर उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। इस बार मैं नहीं झुकी। सालों साल चुपचाप सब कुछ सहती आई हूँ, पर उस दिन और नहीं सह पाई। मैं उनके सामने तनकर खड़ी हो गई और उन्हें साफ साफ कह दिया कि अगर वो हाथ उठाएंगे तो फिर मेरा हाथ भी नीचे नहीं रहेगा। अगर वो मुझे उचित सम्मान देंगे तो ही मैं भी उनका सम्मान करूंगी। क्या कह रही है तू? सच में तू ये सब बोल पाई? पहले तो खुद मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं उनका विरोध कर रही हूँ ये देखकर वो भी अचंभित हो गए। फिर जब वो होश में लौटे तब उनका मुंह बंद हो गया। अनुष्का ठीक ही कहती है, नारी को अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करना आना चाहिए। सुन, शायद अनुष्का आ गई। बेल बज रहा है। अभी मैं फोन रखती हूँ। कल दोपहर को तुझसे फिर बात करती हूँ। ठीक है दीदी। যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা নাকি বড় কেঁদেছে। बेटी, तू कहाँ रह गई थी? पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। चिंता क्यों कर रही थी माँ? मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? तुझे इतनी देर क्यों हो गई? और ये तेरा फोन भी स्विच ऑफ क्यों है? मेरे हाथ से फोन गिरकर टूट गया माँ। रास्ते में बहुत ट्रैफिक जम था, इसलिए इतनी देर हो गई। पर अभी तुम जल्दी से मुझे खाने को कुछ दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। क्या खाएगी बोल? बस बिस्कुट, भुजिया और एक कप चाय ले आओ। ठीक है, तू बैठ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। क्या बात है बेटी, तेरा लेट होने का यही कारण है? नहीं पापा, असली कारण कुछ और है। माँ को तसल्ली देने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, पर आपको तो मैं सच बोलूँगी। चक्षुदान की फ़ोटो खींचकर मैं जब वापस आ रही थी तो मैंने सोचा कि गंगा किनारे से जो रास्ता जाता है उस रास्ते से ही घर लौटती हूँ। वो रास्ता अंधेरा और सुनसान था। जब मैं पैदल लौट रही थी तब 2 टपोरियों ने मेरा पीछा लिया। मैं भागने लगी और वो दोनों भी मेरे पीछे भागने लगे। मैं गिर पड़ी और मेरा फ़ोन हाथ से गिरकर टूट गया।
देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः पत्नी को प्यार करते हैं पुरुष क्यों ना भाई? ठीक से खाना मिलेगा, हमारा तरीबात ठीक से होगा, हमारा देखभाल ठीक से वो करेगी। जैसे कि मैंने यंग में भाटिया बोल के मैंने जो शादी करके लाए हैं, जिनको मैंने वचन दिए हैं, सम्राज्ञी ससुरे भव, आप ससुर में ससुर कुल में जाके सम्राज्ञी का तरह आप रहेगी। कुमार सम्राज्ञी ससुरे बाबा सम्राज्ञी ननंदरी अधिदेवीषु, जिनको मैंने बोला है मम व्रते ते हृदय अनुब्रवितु, उनको मैं दासी समझता हूँ। जदा तदा मैं पुरुष होकर उनके थप्पड़ लगा देते हूँ, और वही थप्पड़ लगाने वाला जो हमारा संतान लोग में भी है, उनको प्रणाम कैसे ये गुरु स्वीकार करेंगे? जो पत्नी को मारते हैं उनका तरफ देखने में भी गुरु जी का इच्छा नहीं, घृणा नहीं कहूँगा, घृणा करना नहीं चाहिए, देखने को इच्छा भी नहीं होती है। पत्नी का वो थप्पड़ मारते हैं, पत्नी के ऊपर अत्याचार करते हैं। अगर पत्नी को मैं सिखाऊंगा गुरु वाचन मानकर, आज ये दुनिया भर लोगों का सामने मार एक थप्पड़ अपना पति को, सबका सामने। पति राजी है? जो पति लोग इस प्रकार काम कुकर्म करते हैं, आप लोग मने मन सोच लो, मैं बोल भी सकता हूं कि मार अपना पति को एक थप्पड़, मान लोगे ना? आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के वचन मानकर वो मार रहेंगे, वो पत्नी तुम्हें एक थप्पड़ लगाएंगे गुरु के वचन मानकर। आप पति देव आप मान लोगे ना? नहीं, बड़ा मुश्किल है। गुरुजी जानबूझकर अपमानित करने के लिए इस प्रकार घटना घटाए।
तो लेकिन वही पत्नी को मैंने कहा था, मम व्रते ते हृदयं अनुब्रवीतु, हमारा जो व्रत है मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा हृदय भी इस व्रत को अनुसरण करे, पालन करे। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, हमारा जो चित्तम मतलब अंतःकरण में अंदर में जो भावना है तुम्हारा मन में भी उसी प्रकार भावना रहे। मम वाचम एक मनाजुषस्य, मैं जो बोलता हूँ सिखाने पढ़ाने का जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों एक मन एक प्राण हो जाएगा तो घर में अंदर में जाके कि पुरुष रूपी मैं जो यहाँ पर बाहर में बोले हैं, आप अंदर जाके भी पूछ कर देखो अपना पत्नी भी वही शब्द उच्चारण करते हैं कि नहीं। मम वाचम एक मनाजुषस्य, माँ वाचन भी यही जो वाचन भंगी हम जो कहते हैं हमारा पत्नी भी वही कहेगी, तब ना पति पत्नी। मैंने बोला कि बोल दो पति तुम्हारा फलाना घर में नहीं है, पत्नी जाके बोलेगा, हम कैसे बोलेगा भाई हम झूठ, लेकिन जाके बोल तो दिया है। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि पति का धर्म हमने मान लिया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझसे पूछकर देखो, वही बात को दौड़ाओ जाके पत्नी के पास, देखो वो क्या बात बोलती है। अगर पति पत्नी में सही रूप से तुम्हारा शादी हुई है, तुम अगर यथार्थ रूप से गृही बने हो तो तुम्हारी वचन दौड़ाएगी तुम्हारी पत्नी। बृहस्पति त्वा निजुनक्त मध्यम, बृहस्पति गुरु मुझे इसी में नियुक्त किए हैं। मधुकैटव विध्वंसी वेधात्री वरदे नमः, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि, महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। धूम्रनेत्र वधे देवी धर्म कामार्थदायिनी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। निशुंभ शुंभ निर्णाशि त्रैलोक्य शुभदे नमः, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दितांग्रि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। न तेभ्य सर्वदा भक्ता चापर्णे दुरितापहे, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सावध्यो भक्ति पूर्वं त्वं चण्डिके व्यधिनाशिनी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चण्डिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनी, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि।
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि विपुलं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विधेहि दिशो तं नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरोरत्न निगृष्ट चरणाम्बुजे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्पनिशोधिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्यदर्पघ्ने चंडी के प्रणताय में रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शशाद्भक्त्या सदम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि। कुमारी पूजा का महत्व यही है। हम लोग हमारा ऋषि लोग यही कह कर गया है, यही भारत की परंपरा है कि देवी को हम लोग साक्षात रूप नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग कल्पना के अनुसार कभी पत्थर का मूर्ति, कभी मिट्टी का मूर्ति, कभी दारूमयी मूर्ति यानी लकड़ी का मूर्ति इस प्रकार बनाते हैं, कभी पित्तल का मूर्ति, सोने का मूर्ति सब बनाते हैं। तो ये अभी हम लोग दुर्गा को मृण्मयी मूर्ति यानी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है। अभी हम लोग इतना ऋषियों का कृपा से हमारा मन इतना उच्च भाव में प्रतिष्ठित हो गया है, ऐसा शिक्षा दिए हैं, भले हुआ कि नहीं हुआ वो तो दूसरा बात है, या इतना उच्च भाव में प्रतिष्ठित हो गया है जिसका चलते वो मृण्मयी देवी को मैं एक मनुष्य शरीर में वही देवी को मैं कल्पना करूँगा, उनका पूजा करूँगा। ये अंत पूजा है, दुर्गा पूजा के अंत पूजा है। ऐसा तो लिखा गया है कुमारी पूजा कभी भी कराया जा सकता है। कुमारी पूजा अर्थात देवी पूजा। मनोरमं देहि मनोवृत्तानुसारिणीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि तारिणी दुर्ग संसार सागरस्याचलद्भवे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इदं स्तोत्रं पाठित्वा तु महास्तोत्रं पठिन्नर सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम्। इत्तर्गला स्तोत्रं
समाप्तम्